तो फिर बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग की कि ये एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग होता क्या है। ठीक है। तो एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग से हम क्या कह रहे हैं कि जो आजकल के जो कंप्यूटिंग है ना वो केवल मतलब किसी की बेर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे नहीं रह गई है। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जैसे कि कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स, एल्गोरिदम्स, हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम्स और सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगर इसकी मैं डायग्राम की बात करूँ तो ये हमारे पास ये इसका डायग्राम है। ठीक है। तो सो अब हमारे पास क्या है, कंप्यूटिंग प्रॉब्लम की बात कर रहे थे हम। ठीक है, क्या कंप्यूटिंग प्रॉब्लम। अब ये क्या है, मैपिंग होगा, किसके साथ हमारा होगा मैपिंग। ये जो हमारा डायग्राम है इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है, हार्डवेयर आर्किटेक्चर आ रहा है। तो कंप्यूटिंग प्रॉब्लम इसके साथ मैपिंग होगी। ठीक है। तो अब मैपिंग क्या होते हैं, मैपिंग के टाइप क्या होते हैं, हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। ठीक है। उसके बाद कंप्यूटिंग प्रॉब्लम है, इसके अंदर हम कुछ ना कुछ एल्गोरिदम्स लगाएंगे, डाटा स्ट्रक्चर लगाएंगे। तो ये हाई लेवल लैंग्वेजेस, एल्गोरिदम डाटा स्ट्रक्चर्स, कंप्यूटिंग प्रॉब्लम, ओएस, हार्डवेयर आर्किटेक्चर और एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सब हमारे हैं एलिमेंट्स ऑफ ए मॉडर्न कंप्यूटर। ठीक है। अब देखेंगे कि बाइंडिंग क्या होता है, कंपाइल और लोड। ठीक है, कंपाइल टाइम पे, रन टाइम पे टाइप्स ऑफ बाइंडिंग क्या होती है, कंप्यूटिंग के अंदर बाइंडिंग क्या होती है, वेरिएबल बाइंडिंग, एड्रेसिंग बाइंडिंग, उन सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो देखते हैं आगे। सो रोल ऑफ मैपिंग बाइंडिंग इन मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम। तो जो मैपिंग है या बाइंडिंग है वो क्या हमारा एक फंडामेंटल कंसेप्ट है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अभी डील किसके साथ करेगा कि हाउ डिफरेंट सिस्टम कंपोनेंट्स, किस तरह से जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है ना वो असाइन किए गए हैं, ट्रांसलेट किए गए हैं, लिंक किए गए हैं, किससे, फिजिकल और लॉजिकल रिसोर्स से। अब फिजिकल रिसोर्स क्या होता है और लॉजिकल रिसोर्स क्या होता है। फिजिकल रिसोर्स का मतलब क्या है, जैसे कि हमारे पास रैम हो गया, यानी कि जो हार्डवेयर है हमारे। ठीक है, वो ठीक है, सीपीयू हो गया, ये क्या हमारा फिजिकल रिसोर्स। या लॉजिकल रिसोर्स क्या है, जैसे हमने इसको डिवाइड किया, जैसे कि हमारे पास हार्ड डिस्क है। ठीक है, अब हमने इसको डिवाइड कर दिया कि लोकल सी लोकल डी में। ठीक है, तो वो क्या हमारा लॉजिकल रिसोर्स। फिजिकल रिसोर्स में क्या था, हमारे पास एक कंपोजिट एक ही हार्ड डिस्क थी, उस तरह रैम है, हमारे पास बहुत सारी रैम होगी, बट हमको शो क्या करेगा कंप्यूटर में, एक ही रैम शो करेगा कि ये टोटल 16 हो गया, 8 8 GB की अगर दो रैम है तो फिजिकल में तो हो गया हमारा 8 8, और लॉजिकल में क्या हो गया टोटल 1। ये हार्डवेयर हार्ड डिस्क हमने उल्टा देखा कि हमारे पास पूरी हार्ड डिस्क है सपोज 1 TB की। ठीक है, अब हमने इसकी दो लोकल डिस्क बना दी 500 GB या 500 GB की। ठीक है, ये तीन चार जितनी बना सकते हैं। तो अब ये कंसेप्ट कहाँ कहाँ पे यूज होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या कहा था, पहले देखते हैं कंसेप्ट कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं। मेमोरी मैनेजमेंट यूज होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होंगे, कंपाइलर्स में और पैरेलल कंप्यूटिंग में। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड आया था सिस्टम कंपोनेंट। सिस्टम कंपोनेंट से क्या बोल रहे हैं हम कि जो मेमोरी प्रोसेसेस हैं, वेरिएबल्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, वो किस तरह से असाइन हो रहे हैं इनके साथ, फिजिकल और लॉजिकल रिसोर्सेज के साथ। इसको हमने मैपिंग और बाइंडिंग बोला है। अब एक एक करके हम ये देखेंगे कि बाइंडिंग क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। फर्स्ट मतलब मैपिंग, मैपिंग क्या होता है, फिर बाइंडिंग क्या होता है। अब मैपिंग की बात करते हैं। मैपिंग का मतलब क्या है कि हम एसोसिएट कर रहे हैं या ट्रांसलेट कर रहे हैं, एक कोई वन टाइप ऑफ एंटिटी है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर उसको हम दूसरे से क्या कर रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं। ठीक है, उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसको हमने मैपिंग बोला है। तो कॉमनली ये यूज कहाँ पे होता है, मेमोरी एड्रेसिंग के अंदर यूज होगा, वर्चुअल टू फिजिकल ट्रांसलेशन के अंदर यूज होगा, कैशे मैपिंग के अंदर यूज होगा और प्रोसेस शेड्यूलिंग के अंदर होगा। अब जैसे कैसे मैपिंग है, कैसे मैपिंग में हम देखते हैं कि सेट एसोसिएटिव मैपिंग होता है, फुल सेट एसोसिएटिव मैपिंग होता है। ठीक है, और एसोसिएटिव मैपिंग होता है। तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रोसेस शेड्यूलिंग है, जैसे कि प्रोसेस शेड्यूलिंग में क्या होता है, जैसे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम एल्गोरिथम्स भी देखते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग में कि किस तरह से कौन सा प्रोसेस शेड्यूल होगा, जैसे राउंड रॉबिन एल्गोरिथम या SRF या SGF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ठीक है, इस टाइप्स के एल्गोरिथम्स यहाँ पे यूज होते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। मतलब मैपिंग इन केस ऑफ कैशे मेमोरी। अब कैशे मेमोरी के अंदर जो मैपिंग होती है ना वो तीन टाइप की होती है, एसोसिएटिव मैपिंग, डायरेक्ट मैपिंग, सेट एसोसिएटिव मैपिंग। मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ टाइप बता दिया। ठीक है, इसके यहाँ पे अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है,
तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या होगी मैपिंग की, अगर हम कैसे मैपिंग की फॉर्म में कैसे की टर्म में हम बात करें, तो जो मेन मेमोरी के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डाटा होगा ना, कैसे मेमोरी, मेन मेमोरी से कैसे मेमोरी में जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डाटा होगा उसी को हमने मैपिंग बोला है। क्या बोला है कि जो मेन मेमोरी है के अंदर जो हम डाटा ट्रांस जो मेन मेमोरी के अंदर जो डाटा है उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं कैसे मेमोरी के अंदर, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को ही हमने क्या बोला है, मैपिंग बोला है। टाइप्स ऑफ मैपिंग की अगर मैं बात करूँ, मेमोरी मैपिंग, कैशे मैपिंग ये भी हमने देखा था। ठीक है, तो मेमोरी मैपिंग देखते हैं। मेमोरी मैपिंग क्या है, लॉजिकल एड्रेस जो जनरेट करेगा प्रोग्राम, वो किसको किसमें स्टोर करेगा, फिजिकल एड्रेस में। फिजिकल एड्रेस क्या है, एक्चुअल एक्चुअल मेमोरी लोकेशन। और लॉजिकल एड्रेस क्या है कि जो हमने असाइन कर दिया, जैसे कि मैंने हार्ड डिस्क के केस में बताया था कि हमने बहुत सारे उसके पार्टीशन कर दिए, बट हार्ड डिस्क तो एक ही है। और हमें लॉजिक समझने के लिए कि हाँ पे भी ये पार्टीशन ये है, दूसरा पार्टीशन ये है, तीसरा पार्टीशन ये है, हार्ड डिस्क तो एक ही है, तो इसको हम बोलते हैं मेमोरी मैपिंग। तो ये कहाँ में यूज होता है, वर्चुअल मेमोरी सिस्टम में यूज होता है, पेज टेबल्स बाय पेज टेबल्स, ठीक है, और सेगमेंट टेबल्स के थ्रू। पेज टेबल और सेगमेंट टेबल्स का यूज करते हैं वर्चुअल मैपिंग सिस्टम में। अगर एग्जांपल की बात अगर हम इसको और एग्जांपल देखें तो वर्चुअल एड्रेस है, जैसे सपोज ये हमारा वर्चुअल एड्रेस है, ठीक है, इसको मैंने मैप किया किसमें, फिजिकल मेमोरी लोकेशंस में, जो कि ये है, ये एक्चुअल एड्रेस है, ठीक है, ये लॉजिकल एड्रेस है। कैसे मैपिंग की बात करूँ, तो मैंने बताया था कि मेमोरी से कैसे मेमोरी में जो हम डाटा स्टोर करेंगे, ठीक है, मेन मेमोरी से, उस ट्रांसफॉर्मेशन को हमने कैसे मैपिंग बोला है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ डाटा फ्रॉम मेन मेमोरी स्टोर्ड इन कैसे, ठीक है। तीन तरह के होते हैं, डायरेक्ट मैपिंग, फुल एसोसिएटिव मैपिंग, सेट एसोसिएटिव मैपिंग, ठीक है, इसको एसोसिएटिव मैपिंग भी बोलते हैं, फुली एसोसिएटिव मैपिंग भी बोलते हैं। तो डायरेक्ट मैपिंग में क्या होगा कि हर एक जो ब्लॉक है मेन मेमोरी का, वो मैप करेगा सिंगल कैशे लाइन में, ठीक है। और वहीं अगर फुली एसोसिएटिव मैपिंग की बात करूँ, तो कोई मेमोरी ब्लॉक है वो स्टोर हो सकती है एनी कैशे लाइन में, इसमें सिंगल कैशे लाइन में और ये एनी कैशे लाइन में, किसी भी कैशे लाइन में हो सकती है। और इन दोनों का जो मिक्सचर होगा उसको ही हमने बोला है सेट एसोसिएटिव मैपिंग, ठीक है, मिक्स ऑफ डायरेक्ट एंड फुली एसोसिएटिव मेथड्स। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। फिर बात करते हैं थर्ड टाइप, फाइल सिस्टम मैपिंग। इसमें क्या होगा, जो लॉजिकल फाइल होगा, जो हमने नाम दिया लॉजिकल फाइल नेम्स, उसको हम किसमें स्टोर करेंगे, फिजिकल डिस्क एट लोकेशंस में। पीछे मेमोरी पे बात कर रहे थे, यहाँ फाइल नेम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, एग्जांपल हो गया फाइल एलोकेशन टेबल फैक्ट, और ये आई नोट स्ट्रक्चर इन यूनिक बेस सिस्टम। फिर इसको आते हैं इंस्ट्रक्शन मैपिंग। इंस्ट्रक्शन मैपिंग क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा हाई लेवल प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन को मशीन कोड के अंदर। क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा हाई लेवल प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन को मशीन कोड के अंदर। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो एक कंपाइलर मैप है, ठीक है, कंपाइलर मैप करता है किसको, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड को, किसके अंदर, इक्विवेलेंट असेंबली इंस्ट्रक्शन के अंदर। अगर प्रोसेस मैपिंग की बात करूँ, तो वो असाइन करेगा प्रोसेसेस को, किसके अंदर, सीपीयू कोर्स के अंदर इन मल्टी कोर आर्किटेक्चर, ठीक है। क्या कर रहा है, ये प्रोसेसेस को असाइन करेगा सीपीयू कोर्स में, ठीक है, इन मल्टी कोर आर्किटेक्चर। मल्टी कोर आर्किटेक्चर का मतलब क्या है कि बहुत सारे कोर्स है हमारे पास, ठीक है। तो थ्रेड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो होता है ना, वो प्रोसेस मैपिंग पे ही बेस्ड होता है, ठीक है। तो हमने क्या करा, पांच टाइप की हमने मैपिंग देखी। पहले हमने देखी थी मेमोरी मैपिंग, ठीक है, फिर हमने देखी कैशे मैपिंग, फिर हमने कैशे मैपिंग की टाइप देखी, फिर हमने देखा कि फाइल सिस्टम मैपिंग क्या होता है, इंस्ट्रक्शन मैपिंग क्या होता है, और प्रोसेस मैपिंग क्या होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैपिंग, यानी मैपिंग की जरूरत ही क्यों पड़ी, परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ऑप्टिमाइज करता है मेमोरी को, एक्सेस को, ठीक है, कैश यूटिलाइजेशन को भी ऑप्टिमाइज करेगा और एक्सिक्यूशन स्पीड को भी बढ़ाता है। इंप्रूव करता है रिसोर्स मैनेजमेंट को, एंश्योर करेगा हमारा एफिशिएंट अलोकेशन ऑफ मेमोरी एंड प्रोसेसर टाइम, ठीक है। ये क्या इंश्योर कर रहा है, एफिशिएंट एलोकेशन, यानी कि जो हम एलोकेट करते हैं मेमोरी को कि हाँ ये डाटा यहाँ स्टोर होगा, ये डाटा यहाँ स्टोर होगा, ठीक है, और प्रोसेसर टाइम को भी क्या करता है, इंप्रूव करता है। अब हमें एनेबल करेगा वर्चुअलाइजेशन में, ठीक है, अलाउ करता है प्रोग्राम को रन इंडिपेंडेंटली ऑफ फिजिकल हार्डवेयर। वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है कि हार्डवेयर इंडिपेंडेंट हो जाता है, कि हम किसी भी प्रोग्राम को हम किसी भी कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं यूजिंग एनी ऐप और वेब ऐप, ठीक है। अब बाइंडिंग आ गए, वो वहाँ तक था हमारा मैपिंग का, ठीक है। सो जो ये पूरा रहेगा ना मॉडर्न एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर में, हो सकता है इसको या तो 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर